हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो हमने पिछली वीडियोस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली है। मेरा मानना है कि दुनिया का सबसे सरल विषय गणित है, मैथमेटिक्स है। यदि जिस बच्चे को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आ गया तो ये समझिए वह बच्चा बड़े आसानी से मैथ सीख सकता है। तो हमारी पिछली वीडियोस में आप लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, सीख चुके हैं। आज इस वीडियो में आप लोग डिवीज़न यानी कि भाग कैसे देते हैं, क्या कुछ बच्चे त्रुटियां कर देते हैं, तो उन त्रुटियों की ओर आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। आप लोग ध्यान से शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। चलिए देखते हैं डिवीज़न यानी कि भाग देने में आप लोग क्या गलतियां करते हैं। उन गलतियों को आप दोबारा नहीं दोहराएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है 15 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं? 15 और इस प्रकार से डिवीजन का सिंबल बना लेते हैं और यहां पर 3 लिख दिया। ठीक है, तो क्या करते हैं हम 3 का टेबल पहले यहां पर देखते हैं। पहला डिजिट है 1, तो 1 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम दोनों डिजिट को ले लेंगे तो नंबर बन जाएगी क्या? 15। तो हम 3 का टेबल 15 आते तक पढ़ते जाएंगे। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। 3 5 जा 15 और फिर इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस प्रकार देखते हैं 15 माइनस 15 हो जाएगा 0। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ 0 आता है तो भाग की प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त हो जाएगी और हम कहेंगे कि 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 5। तो ये तो बड़ा आसान है और ये आप लोग बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। कहाँ गलतियां करते हैं उस ओर अभी हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास हम डिवाइड कर रहे हैं 39 को अगेन 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो पहला डिजिट है 3 और 3 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो 3 का टेबल हम पढ़ेंगे 3 आते तक। 3 1 जा 3, एक बार में 3 आ गया। 3 1 जा 3 और 3 माइनस 3 क्या हो गया? 0 हो गया, तो यहाँ कैंसिल का निशान लगा देंगे। ठीक है, अगला जो अंक है 9 उसको हम यहाँ उतारते हैं। ठीक, 9। अब 3 का टेबल 9 आते तक पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 माइनस 9 हो गया क्या? 0। इस प्रकार से यहाँ पर भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। ठीक, अब यहाँ थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि जो जिससे हम भाग दे रहे थे, जैसे 3 से भाग दे रहे थे, तो इसको हम क्या कहते हैं? भाजक या डिवीजर। जिसमें भाग दे रहे थे वो हो गया आपका भाज्य या डिविडेंड। जो आंसर आया आपका वो है आपका भागफल या कोसेंट और जो लास्ट में यहां पर बच गया है वो है आपका शेषफल या रिमाइंडर। इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर 39 क्या हो जाएगा? डिविडेंड या भाज्य। 3 हो जाएगा डिवीजर या भाजक। 13 हो जाएगा कोसेंट या भागफल और 0 हो जाएगा आपका शेषफल या रिमाइंडर। ठीक है, तो ये इस प्रकार का भाग देना तो आप कई दिनों से शुरू से करते आ रहे हैं। गलती कहां होती है उसको हम समझ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है 300 या दूसरा ले लेते 416 डिवाइडेड बाय 4। 416 डिवाइडेड बाय 4।
तो किस प्रकार से करते हैं आप, 416 डिवाइडेड बाय 4। तो फर्स्ट डिजिट है 4, तो 4 का टेबल 4 आते तक पढ़ेंगे तो 1 बार भी आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब यहां पर ये 1 डिजिट उतारा, भागने जा रहा है, तो आप लोग गलती से क्या करते हैं, यहां उतार लिया 6, अब बन गया ये 16। तो टेबल पढ़ देते हैं, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और आप कहते हैं कि आंसर आ गया आपका या भागफल आ गया 14, लेकिन ये गलत है। इसी बात को हमको यहां पर समझना है, क्या गलत है वो जरा ध्यान से देखिए। पहले गलत कैसे हो रहा है इसको हम इस बात से समझते हैं। जैसे देखिए यहां पर हमने 39 को 3 से डिवाइड किया था, आंसर आया था या भागफल आया था 13। तो नियम क्या है देखिए आप, ये जो आपका भाजक है और ये जो आपका भागफल है कोसेंट और ये जो डिवीजर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए, 13 3 जा 39। मतलब जो आपका डिवीजर है और जो आपका कोसेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिविडेंड यानी कि भाज्य के बराबर होना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भाज्य के बराबर होना चाहिए। तो 13 3 जा 39 यहां हो रहा है, लेकिन यहां हो रहा है क्या, चेक करेंगे। 4 इंटू 14 कितना हुआ, 14 4 जा 56, और यहां लिखा है 416, मतलब गलत आ गया। तो गलत क्या हुआ है, इसी बात को हमको समझना है। तो हमारे पास क्वेश्चन था 416, इसको हम डिवाइड कर रहे थे 4 से। तो किस प्रकार से सही डिवीजन होता है उसको ध्यान से समझिए। कैसे करते हैं, सबसे पहला फर्स्ट डिजिट यहां देखते हैं। जैसे 4 है यहां पर, मान लीजिए 4 की जगह यहां 3 होता, तो 3 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, या 4 के टेबल में 3 नहीं आता है। तब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जो दूसरा डिजिट है उसको भी लेंगे, लेकिन फर्स्ट डिजिट में यहां पर भाग जा रहा है, 4 में 4 का भाग जा रहा है, तो 1 टाइम इसको डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब अगला डिजिट जैसे ही आपने 1 उतारा, यहां 1 लिखा, तो 1 में भाग नहीं जा रहा है 4 का। ऐसी स्थिति में ये दूसरा डिजिट, जैसे यहां पर दूसरा डिजिट डायरेक्ट उतार लिया था हमने, ये दूसरा डिजिट लिखने के पहले आपको क्या करना है, भागफल में 0 लगाना है। 0 लगाने के बाद अगला डिजिट उतारेंगे यहां पर 6। अब आप 16 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 का टेबल 16 आता तक पढ़िए। तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और इस प्रकार से ये डिवीजन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या डिवीजर और कोसेंट का मल्टीप्लिकेशन डिविडेंड के बराबर है। तो 4 का मल्टीप्लिकेशन 104 में कर दीजिए, 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4, 416। तो इस प्रकार से यहां पर 416 आ गया। तो यही इसी गलती की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना था कि हम ऐसा यदि भाग देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल लेकर के इसे हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है 9 6 1 6, 9 6 1 6, इसको हम डिवाइड करते हैं 8 से, 8 से डिवाइड करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले पहला डिजिट देखिए 9, तो 9 जो है वो 8 से बड़ा है, तो इसमें भाग चला जाएगा। 8 का टेबल हम पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ते हैं, 8 का टेबल 9 या 9 से कम आना चाहिए, है ना। यहाँ जो डिजिट है वो या उससे कम आना चाहिए। तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, और यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसके बाद 9 हो गया। अब दूसरा डिजिट है हमारे पास 6, इस 6 को यहाँ पर लिखेंगे, बन गया 16, और 16 जो है 8 से बड़ा है,
तो 8 का टेबल 16 आते तक हम पढ़ेंगे, 16 या 16 से कम। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। इस प्रकार से 16 माइनस 16 ये भी कैंसिल हो गया। अब ये 9 हो गया, 6 हो गया। अब उतारेंगे अगला डिजिट जो कि 1 है। 1 हमने उतारा, जैसे ही 1 यहां पर हमने लिखा तो क्या 8 से छोटा डिजिट आ गया, छोटी संख्या आ गई, तो यहां पर भाग नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में ये दूसरा डिजिट उतारने के पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पहले 0 उतारेंगे और फिर यहां पर उतारेंगे 6। अब होगा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। इस प्रकार से ये डिवीजन की प्रोसेस यहां पर समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। और हमने यहां कहा था कि भाजक यानी कि डिवीजर और जो आपका कोसेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भाज्य यानी कि डिविडेंड के बराबर होना चाहिए। तो 1202 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 से, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 2 जा 16, ये 1 आ जाएगा। 8 2 जा 16, बच गए 1, 8 1 जा 8 और 1 9, 9 6 1 6। तो इस प्रकार से ये डिवीजन की प्रोसेस यहां पर कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग डिवाइड करेंगे। यदि आप लोग जो गलतियां कर रहे थे, यदि 0 नहीं लिख पा रहे थे, उससे आप इस वीडियो के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। और यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक कर दे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।